हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है और बज रहे हैं रात के 8। आज हम अपनी क्लास को करेंगे और ये है कंप्यूटर की क्लास, जो कि चैप्टर 2 ही है आपका। ठीक है, मैंने एक चैप्टर करवाया था, दूसरे में एक दो क्लासेस दी थी, फिर काफ़ी दिनों बाद ये क्लास हो रही, लगभग 1 मंथ बाद हो रही, आई थिंक सो। चलिए कोई नहीं, कल आप लोगों ने कहा था कि मैम कंप्यूटर करवाइए, तो मैंने कंप्यूटर को यहाँ पर लिया ताकि मैं आपके कंप्यूटर को भी, जो आपने कहते हैं, देखो आपकी कही हुई बात हम मानते हैं, क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चलती है, तो भाई जो आप कहोगे मैं करवाने को तैयार हूँ। ठीक है, तो टाइम पर आने का प्रयास करिए, सीखिए। देखिए कल ही आप लोगों ने कहा था रिसेंट में, मैंने ये करवाने का किया कि नहीं, ये भी करवाते हैं। और भी कुछ बच्चों का है कि क्वेश्चंस के फॉर्म में भी करवाए, तो क्वेश्चंस के फॉर्म में जल्दी ही करवाएंगे। फिलहाल मैंने आज क्वेश्चंस के फॉर्म में भी कुछ कुछ चीज़ें ली हुई हैं कि वो भी हो जाए। तो मैं एक साथ दो दो तीन तीन बच्चों की डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि जिसमें आपका प्रॉफिट हो, आपके लिए हो, वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्यों, बात सही है ना मेरी? चलिए देखते हैं फिर समय आप जुड़े शाइन क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर हम डेली मिलते हैं, पढ़ते हैं। छोटी ही क्लास होती है, तब भी हमको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए, मेल करिए, कमेंट भरिए, जो भी करना हो, ताकि आपके सॉल्यूशंस क्लियर हो, आपको चीज़ें पता चलती रहे। वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट यूज़फुल रहने वाला है। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट, वो है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट वगैरह के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है। काफ़ी बोरिंग सा सिलेबस है तो पूरा थ्योरी ही कंप्यूटर का, लेकिन बहुत बोरिंग सा है। वो चीज़ें एकदम मिलती जुलती हैं। पहला वाला पढ़ो तो थर्ड में भी लगता है यही है, थर्ड वाला पढ़ो तो ये पहले वाले में भी यही था, कुछ ऐसा मिक्स एकदम है। चलिए कोई नहीं, देखेंगे, बहुत दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे, बस थोड़ा सा एक दो बार समझना होगा। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगी हर चीज़ें। आइए जानते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, क्या बता सकते हैं कि इंटरनेट क्या होता है? पढ़ा तो आप लोगों ने भी बहुत कुछ होगा इसके बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर में भी था थोड़ा बहुत। हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, मेरे साथ बहुत सारे लोग फर्स्ट में नहीं है टच में थे। तो इंटरनेट क्या है, आप यूज़ करते हैं, फ़ोन खोल रहे हैं, ये क्लासेस मेरी जो पढ़ रहे हैं, ये अपनी क्लास जो डेली आप अटेंड कर रहे हैं, ये इंटरनेट की बदौलत कर पा रहे हैं। नेट पैक ख़त्म, आप नहीं देख सकते। तो आखिर ऐसा क्या है ये जो आपको रहता है, तो आप क्या क्या आपके फ़ोन में चलता है, फिर आप हर चीज़ को देख पाते हो, कर पाते हो, समझ पाते हो? आखिर क्या है, कभी सोचा, कभी माइंड में प्रोसेस ले आया कि आखिर ये क्या है? तो इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें आप में दिया गया है इंटरनेट के बारे में। थर्ड चैप्टर में, सेकेंड या थर्ड में ही है, तो वहाँ पे आप सिलेबस में देख सकते हैं, ये पॉइंट वहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन है। आइए बताते हैं ये है क्या। इंटरनेट एक वैश्विक डिज़ाइन है। इंटरनेट एक वैश्विक डिज़ाइन है, और नेटवर्क कह सकते हैं। क्या है? नेटवर्क की डिज़ाइन है। इंटरनेट पूरे होल वर्ल्ड में नेटवर्क की एक डिज़ाइन है, जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ऑपरेटर्स को यूज़ करके बनाया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, डेफिनेटली है। सर्वर इलेक्ट्रॉनिक है। स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ता है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब आप इसमें, ये सर्वर से कनेक्टेड रहता है, ये स्मार्टफोन से, टैबलेट से, लैपटॉप से, प्रोजेक्टर से, ब्ला 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 चीज़ों से। ठीक है, जो एक व्यापक क्षेत्र की जानकारी साझा करने के लिए, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, संचरण करने के लिए, संचार करने की अनुमति देता है। ये इंटरनेट आपको आपके किसी भी व्यापक क्षेत्र, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में, किसी भी एरिया की फील्ड की जानकारी इसके पास कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। आपको कोई जानकारी शेयर करनी है, आपको मेरे पास कुछ भेजना है, हमें आपको कुछ भेजना है, किसी और को कुछ भेजना है, कोई बड़ी कंपनी का डाटा है, उसको छोटी छोटी ब्रांचेस जो कंपनी है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग ज़िलों में, वहाँ भेजना है, कुछ भी करना है, एनीथिंग, तो आज के प्रेजेंट टाइम में ये पॉसिबल है कि हम एक जगह रहकर कर सकते हैं। यह विश्व भर में दुनिया के सभी की जानकारी विस्तृत रखता है, और टेक्नोलॉजी में, ये संचार में, शिक्षा में, मनोरंजन में, सामाजिक संचार में बहुत बहुत कुछ उपयोगी है। ये एक ऐसा इंटरनेट वेब डिज़ाइन है, नेटवर्क है, ये एक ऐसा नेटवर्क का जाल होता है जिसमें आप देखोगे तो आप हर एक पहलू, सामाजिक चीज़ें हैं बिल्कुल दी हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं बिल्कुल दी हैं, किसी और चीज़ की टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में जानना बिल्कुल दिया है, नई चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ अपडेट हो रही है बिल्कुल दिया है। तो ये वहाँ पर एक ऐसा नेटवर्क का ये जाल होता है जहाँ पर हर चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो पाती हैं, हम हर चीज़ को जान भी पाते हैं, और ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हम इसका यूज़ भी कर पा रहे हैं प्रेजेंट के टाइम में, कि हम कम समय में कितना ज़्यादा आउटपुट ले सकें किसी चीज़ से, या हम कम समय का अपना इस्तेमाल करके काम को कैसे ईजिली वे में कर सकें। तो ये एक छोटी सी बात है। आगे देखते हैं। इंटरनेट एक वैश्विक डिज़ाइन और नेटवर्क होता है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को, जो हमें लगता है ये कॉपी हो गया, क्योंकि कॉपी डबल बार हो गया, चलो ठीक है, ये वाला कॉलम काट देना। ठीक है,
हाँ, वो ऊपर वाली चीज़ें यहाँ पर फिर आ गई हैं। तो यहाँ पर हम इनका बखूबी से इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत सारी डेफिनेशन बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लिखना है आपको वहाँ पर। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कोई छोटा बता दूँ तो लिख सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क एक विश्वव्यापी प्रणाली है, ठीक है। नेटवर्क का एक नेटवर्क जिसमें किसी एक कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता कोई परमिशन होने पर किसी अन्य कंप्यूटर जानकारी वगैरह आसानी से प्राप्त कर सकता है, कभी कभी सीधे करके, कभी डायरेक्ट करके, कभी अनडायरेक्ट तरीके से। तो ये सारे तरीके हैं जिनमें हम इनमें काफ़ी नेटवर्क्स के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा वगैरह जुड़ते हैं और बहुत सारे काम को आसानी से कर पाते हैं। या कह सकते हैं कि का इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कई कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा सा वेब होता है, जाल होता है, जिसमें राउटर्स और सर्वर्स के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने पर कंप्यूटर में आपस में जुड़ सकते हैं। ये भी कह सकते हैं इनमें टीसीपी आईपी कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह होती है, रूल रेगुलेशंस होते हैं, ताकि कोई हमारी बात को डिटेक्ट ना कर ले, कोड ना कर ले, सुन ना ले। इस जैसे अभी हम लोग छोटे हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बड़ी बड़ी एजेंसियाँ बैठी हुई हैं, क्राइम वगैरह के जो चाहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हर चीज़ का एक डिटेक्टर लगा हुआ है ना कि कहाँ से क्या बात लीक हो रही है या कुछ भी है। इसीलिए तो सारी बातें फ़ोन में बहुत कम होती है, क्योंकि इतने हैकर्स बैठे हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ को जानने के लिए, करने के लिए। तो वहाँ पर इन लोगों को बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी बड़ा नेटवर्क वगैरह डेवलप, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे बहुत जगह पर इनका बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतर हार्ड लेवल पर इनका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जिससे हाँ काफ़ी आजकल करना आसान भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं इंटरनेट के उपयोग। आपका प्रश्न बनेगा इंटरनेट के 2 उपयोग बताइए, 3 उपयोग बताइए, क्या होता है, आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए। तो पहला है कम्युनिकेशन, संचार। इंटरनेट की सहायता से लोग ईमेल भेजते हैं। मैंने कहा ना कि आप लोग मुझे मेल करिए, यही बोला, तो आप लोग अपने मार्कशीट भेजेंगे तो मेरे पास आएगी ना। चैट करिए, ठीक है, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं हम लोग, टेलीग्राम यूज़ करते हैं हम लोग, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और स्काइप यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चैट यूज़ करने के लिए, ठीक है। वीडियो कॉल करते हैं, स्काइप पे ज़्यादा करते हैं, लैपटॉप वगैरह पे, फ़ोन पे वैसे व्हाट्सएप कॉल हो जाती है, हर जगह तो होती ही है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। गूगल मीट पे बात करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सब तरीका है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन कम्युनिकेशन करके बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा सकते हो, बता सकते हो, और मतलब परिवार की भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, कर सकते हो, मतलब पर्सनल बातें भी कर सकते हो आप। और कुछ पढ़ने लिखने का है या कहीं आपको कुछ करना है तो वैसे भी कार्य आप आसानी से कर सकते हो इंटरनेट की मदद से। आगे बढ़िए, जानकारी और शिक्षा, इन्फॉर्मेशन और आपके एजुकेशन से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। आप जैसे देख सकते हैं, जानकारी और शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट विभिन्न स्रोतों की जानकारी है, ठीक है, शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट है, ब्लॉग्स है, वीडियो ट्यूटोरियल्स है, जैसे आप इस समय मेरे साथ जुड़े हुए देख रहे हो, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह है, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हैं, बहुत सारे मॉक प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह भी हमें मिल जाते हैं, फ्री भी पेड भी, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और कोविड के दौरान से जो ये ऑनलाइन पढ़ने वाला काम हो गया, जब वर्क फ्रॉम होम काम ही हो गया तो पढ़ने वाला काम तो हो ही जाएगा। तो ये देख रहे हो कि कितना आसानी से हम लोग घर बैठ के काम कर लेते हैं। पहले जाना पड़ता था, भागना पड़ता था, लंच वाला आया नहीं आया, कब शुरुआत में नहीं बनाया बनाया हो, किया बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है। तो सिर्फ तो अब क्यों नहीं जाते, सब कुछ तो है लेकिन क्यों नहीं जाते, क्योंकि उससे बड़ी हेक्टिक है। यहाँ पर खाने की हेक्टिक नहीं है कि क्या बनेगा, नहीं सोचना पड़ता है, घर पे है होगा, अपने काम पे काम किया तो ऐसा रहता है। वहाँ वही हेक्टिक रहती है, अरे अभी वो भी काम बचा हुआ है। फिर आप हर चीज़ बाहर की नहीं खा सकते हो, सारे लोग को नुकसान करता है। 1 साल खाओगे, 2 साल खाओगे, उसके बाद तीसरे साल नहीं मन करेगा, ठीक है। खाने की सारी जितनी रियलिटी होती है ना, बाहर जाने पर चलती है कि खाना क्या होता है। जो घर पे हम लोग फरमाइशी गीत गाते हैं, आज ये नहीं बना, आज वो नहीं बना, ये सब भूल जाओगे, जाके देखो पता चलेगा खुद, ठीक है। कोई नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात है, सीखना चाहिए। चलो आ जाओ, तीसरा क्या है, खरीदी और ई कॉमर्स। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी साइटें हैं इंटरनेट पर, हम ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं, ऐप्स पर जाते हैं, खरीदी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, ठीक है, पेटीएम का यूज़ करते हैं आप लोग, ठीक है, बहुत जगह करते हैं आप लोग। अमेजोन से कुछ मंगा रहे हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया की साइटें हैं जहाँ पर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर बुक्स मंगा रहे हैं, गैजेट्स मंगा रहे हैं, जरूरी नहीं सिर्फ कपड़े लत्ते ही मंगा रहे हैं, बहुत कुछ मंगाते रहते हैं, ठीक है। चलिए, फिर मनोरंजन है, ये भी हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, ये तो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, डिजिटल मीडिया पर कंटेंट वगैरह भी बना रहे हैं, टीवी शोज़ वगैरह देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, भजन कीर्तन सब कर रहे हैं। अब तो छोटे बच्चे कार्टून भी देखते हैं, 1 2 3 तो छोटे बच्चे अब टीवी में ही पढ़ते हैं। मतलब कई लोगों को देखा, अच्छी चीज़ें फिलहाल, लेकिन आंखों के लिए वो जो सनरेज निकल रही है वो छोटे से ही काफ़ी ख़राब, बहुत जल्दी चश्मा लग जाएगा फिर, तो इसका थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन 1 2 3 और तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्टून्स भी आने लगे हैं। चलिए, तो ये सारे तरीके हैं जिनमें हम इनका काफ़ी बढ़िया इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो 3 4 पॉइंट मैंने, 4 ही पॉइंट मैंने लिया है, आप बकायदे बढ़िया लिख सकते हैं अगर आता है तो, ठीक है। आगे बढ़िए,
बात करते हैं, एक पॉइंट है, देखिए ये सुनीता एक डियर आती है। सुनीता, आपने कहा कि मैम थोड़ा क्वेश्चंस के टाइप में करवाइए, तो आपके लिए ये भी ले लिया कि आप भी खुश रहो, ठीक है, आई होप सो। चलो पहला देख लो क्या है यहाँ पर। अब की बार सुनीता का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, मस्त था, अच्छा लगा। वैसे फर्स्ट वाले में भी शायद ऐसा ही कुछ है सुनीता, आपने शेयर नहीं किया इसलिए मुझे याद नहीं है, जिन बच्चों ने किया उनका याद है। चलो कोई नहीं, आ जाओ। सूफिया का बढ़िया था, उस दूसरा भी बढ़िया, अच्छा है, चलो बढ़िया है, मेहनत करो। इंटरनेट के फ़ायदे क्या होते हैं ये आपको लिखने को आएगा, तो 2 फ़ायदे 3 फ़ायदे अगर लिखा है तो ठीक है लिख दो, नहीं तो आप अपने तरीके से लिख दो। इंटरनेट के फ़ायदे की अगर हम बात करते हैं तो डाटा ट्रांसफ़र। कैसा डाटा? फाइल भेजनी है, आराम से भेज देते हैं, तुरंत भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट है तो बहुत तरीके से भेज सकते हैं। कनेक्टिविटी, हाँ टच में रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी आप कर रहे हैं, आराम से यूज़ ही कर रहे हैं, जिसका यूज़ करना उससे फिर अच्छा क्या सिखाना। लोकेशन ट्रैकिंग, आपका कोई ऑर्डर आप ऑर्डर करते हो, लोकेशन किसकी ट्रैक करोगे? अभी किसी के हम ट्रैक नहीं करते क्योंकि हमको कोई काम नहीं है, लेकिन हम जैसे वो ऑर्डर करते हैं तो हमारा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, क्या हुआ, कब शिपिंग होगी, इस चीज़ को ऑर्डर ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको वहाँ पर दिया रहता है कि नहीं दिया रहता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो वहाँ पर हम ऑर्डर ट्रैक वगैरह कर सकते हैं कि नहीं। ऑनलाइन सेलिंग है, जो लोग ऑनलाइन सेल करते हैं, सामान घरों से सेल करते हैं, सारे लोग फ्लिपकार्ट मीशो वगैरह पे जो काम करते हैं, कैसे होता है, आराम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। साइट पे जाके अपनी सारी चीज़ अपलोड करनी होगी, हमारे लिए ऑर्डर आएगा, वहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ सामान पैक करेंगे, ई कॉमर्स साइट पर अपना जाके एनरोलमेंट करवाएंगे, ऑनलाइन बैठे बैठे हमारे घर पर आएगा, डिलीवरी पिक करेगा, ले जाके वहाँ पर छोड़ेगा, नहीं डिलीवरी पिक होगे तो वापस ले आके देगा, तो उसके चार्जेस कटेंगे डिलीवरी वाले, तो वो डिलीवरी वाला लेगा, बाकी से इस पैसे हमें देगा। तो इससे तरीके होते हैं कि नहीं। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसे ही चलता है, ये लोग थोड़ी प्रोडक्ट बनाते हैं, ये लोग तो प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, वहाँ पर सारी ट्रेनें आती हैं और ये लोग अपना काम करते हैं। तो ये ऑनलाइन सेलिंग का काम भी हम इंटरनेट के द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बातें समझ में तो आ रही है ना। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वी डेफिनेटली डू विद इट, रोज़ करते हैं कुछ ना कुछ। बैंकिंग का काम भी बहुत चैन से करते हैं, बैंक अब नहीं जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे का इस्तेमाल, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे तरीके से करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन, इंटरनेट की 2 कमियां। अब अगर इतनी सारी अच्छाई है तो कमियां भी तो होनी चाहिए, नहीं तो इतना अच्छा हो जाएगा तो कमियां क्या निकलेगी। पहली कमी, लोगों का निजी डाटा चुराकर बेचा जा रहा है। आज के जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो ली जा रही है और बेची जा रही है, ठीक है, उसके पैसे मिल जाते हैं, जिससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन रहने पर आपका निजी डाटा ही आपकी पूरी संपत्ति है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ को वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, अपनी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट, तमाम चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट होती है वो सारी वहाँ पर लोग सेव करके रखते हैं, क्या पता कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन वो डाटा किसी के पास तो सेव करके दिए हैं। गूगल फ़ोटोज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी सारी फ़ोटोज़ वहाँ पर अपलोड हो रही है, ठीक है। देखा है कि नहीं देखा है? तो वो क्या है, अगर वो किसी को बेचना चाहेगा तो आसानी से हमारी फ़ोटोज़ को बेच के पैसा ले सकते हैं ना, और फिर वो वाला हमें ब्लैकमेल करके काम करें। लेकिन बेचा नहीं जाता है, कुछ कुछ कंपनियाँ बेचती हैं। ट्विटर वगैरह क्या करता है, और लोग हम क्या करते हैं, डाटा ही तो बेच के कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से फिर ये सारी चीज़ें, अब हमारी चीज़ों को करप्ट भी वायरस के द्वारा किया जाता है। वायरस का हमला हो जाता है फ़ोन पे भी, फ़ोन ख़राब हो जाता है, कभी कभी फ़ोन हैंग कर रहा है, सिस्टम हैंग कर रहा है, नहीं फाइल खुल रही, सब क्या है। तो ये सारी कमियां हैं, सारी दिक्कतें भी हैं, ठीक है। बच्चा एडिक्ट हो जाता है। आगे चलिए, 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न इस पे मैंने नहीं लिया है। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे नुकसान, अगर मान लो कमी ना लेके नुकसान क्या है, तो बच्चे एडिक्शन बहुत हो जाता है बच्चों का, ठीक है। सारा दिन फ़ोन चलाते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, इधर उधर की चीज़ें करते रहते हैं, काम की चीज़ें नहीं करेंगे, उसका जितना लाभ के लिए माँ बाप देते हैं उसका अलग ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा टॉपिक है इंटरनेट का। जो टॉपिक आपके सिलेबस में छोटा सा दिया गया था, इंटरनेट क्या है, क्या क्या यूज़ हो रहा है, से बहुत डिटेल नहीं दी गई है, इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊंगी। जितनी चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई उतना आपको पता है, ताकि पता रहे। बाकी आज का दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो है वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट के बारे में तो आप लोगों ने फिलहाल सुना ही होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। अब वेबसाइट क्या होती है ये जानना है। क्लास अगर पसंद आ रही है तो जो क्लास को नहीं लाइक है फटाफट लाइक करो। चलो देखते हैं क्या है, वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट एक ऑनलाइन डिज़ाइन की गई एक संग्रहात्मक पृष्ठ है, ठीक है। पृष्ठ मतलब क्या है, वेब पेज का समूह होता है। ढेर सारे वेब पेज होता है, बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जो एक से अधिक वेब पेज को संगठित करके एक स्थान पर रखता है। वेबसाइट का मतलब क्या है कि उसके बाद लॉट्स ऑफ पेजेस होते हैं और वो उन सभी पेजेस को कलेक्ट करके अपने एक स्थान पर, एक पर्टिकुलर स्थान पर अपने पास रखता है। वेबसाइट एक या अधिक वेब पेज, पृष्ठ, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया और अन्य डिज़ाइन और विषय से आधारित सामग्री का संग्रह होता है। ये कैसा संग्रह होता है, जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है,
ढेर सारे लॉट्स ऑफ वेब पेजेस होते हैं, सरफेस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, मल्टीमीडिया चीज़ें होती हैं, डिज़ाइन होती है, इन सबको स्टोर करके रखता है और इंटरनेट के माध्यम से एक वेब ब्राउज़र के द्वारा इसको एक्सेस करते हैं। आप वेबसाइट को खोलते हैं तो वेबसाइट कैसे खोलते हैं? क्या वेबसाइट का कोई ऐप होता है, वेबसाइट का कोई पोर्टल होता है? जी नहीं। हम कोई आपके फ़ोन में गूगल क्रोम होता है, आपके फ़ोन में गूगल होता है, हम उसको ओपन करते हैं और जाके कोई वेबसाइट के बारे में आराम से, जिस वेबसाइट का नाम पता हो हमें या जिस वेबसाइट से हमें काम हो, हम उस वेबसाइट को उसके एड्रेस डालेंगे, यूआरएल डालेंगे और वो वेबसाइट हमारे लिए ओपन हो जाएगी, फिर उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि वेबसाइट एक ऑनलाइन डिज़ाइन की गई संग्रहात्मक पृष्ठों का समूह होता है, जो कि हमको यहाँ तक लिखना है या तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी, इस कॉमा तक हम आराम से लिख सकते हैं, अगर कोई पूछता है तो बता भी सकते हैं। आगे बढ़िए। वेबसाइट एक व्यक्ति या एक संगठन या एक व्यापार या एक संगठन की ऑनलाइन पहचान हो सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें उसकी गतिविधि, जितनी एक्टिविटी वगैरह हो रही है, वो सेवाएं जो हो रही हैं, जो उत्पाद वगैरह है, इन विचारों की जानकारी हमें वहाँ से मिलती है। वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। यूज़र जो होता है वो वेब ब्राउज़र के द्वारा उसको एक्सेस करता है, मतलब जाके यूज़ करता है, और गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट, ये सब वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करके चीज़ों को देखता है, पढ़ता है, उसके बारे में समझता है कि क्या चीज़ें हैं या क्या इसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे वेबसाइट में बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, देखो यहाँ की बहुत सारी वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ब्लॉग्स है। फ्लिपकार्ट क्या है? एक आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाके बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन करते हो। तो वेबसाइट जाओगे, गूगल पर डालते हो फ्लिपकार्ट, तो आता है ना, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन होती है, वो वेबसाइट होती है, उसको कोडर्स जो होते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं, वो बनाते हैं, वो अलग अलग कोडर्स होते हैं, अलग अलग डेवलपर होते हैं जो बनाते हैं। अमेजोन की वेबसाइट है बहुत सारे। जैसे आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक मंगाओगे तो उनकी भी खुद की अपनी वेबसाइट होती है। आप अगर बोट कंपनी आती है, बोट कंपनी हेड स्पीकर वगैरह जानते हैं, अमन गुप्ता जो उसके सीईओ हैं, आपने अगर शार्क टैंक देखा होगा तो आप उसमें देखे होंगे उनको। तो वो सब क्या है, उनकी इतनी ढेर सारी वेबसाइट है। सुगर कॉस्मेटिक्स भी था, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स भी था, बहुत कुछ था, भारत पे था, बहुत सारी चीज़ें थी। अब की बार तो बहुत सारे लोग और भी नए आए थे, कार देखो वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है, वेबसाइट है। आप जो शादी.com वगैरह होता है, सब क्या है, वेबसाइट है। वहाँ पर जाते हो, चीज़ें देखते हो, जो जैसा रहता है, फॉर्म भरते हैं, काम करते हैं, तो ये सब वेबसाइट्स होती है। तो पढ़ने की वेबसाइट होती है, पढ़ने में ऑनलाइन आप जा सकते हो। गवर्नमेंट का कोई काम है, उसकी वेबसाइट होती है, जा सकते हो। अपना आप जिस साइट पर जाकर देखते हो, अपना रिजल्ट देखते हो, वो भी तो एक वेबसाइट होती है। वेबसाइट क्रैश कर जाती है, तो सब क्या है, हम हर तरीके का काम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेबसाइट के फायदे क्या होते हैं? जानकारी का भंडार होता है। इंटरनेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए वेबसाइट का यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इंटरनेट ऑनलाइन एंटरटेनमेंट भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं बहुत चुटकुले, कहानी वगैरह। बिजनेस मार्केटिंग की कोई चीज़ को पढ़ सकते हैं। विज्ञापन के बदले पैसे मिलते हैं। वहाँ पर जब आप पढ़ते से पैसे कैसे कमाता है इंसान, जब आप पढ़ते रहते, कोई वेबसाइट वगैरह खोलते हैं, देखो कपड़े का ऐड और भी तमाम चीज़ों का ऐड आता रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ पर आपको उसके थ्रू वो पैसे अर्न करते हैं। आगे चलिए, वेबसाइट कैसे कार्य करती है, कैसे काम होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सभी वेब पेज और तत्वों को जब एक फोल्डर में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वेब पेज पे ढेर सारे पेजेस होते हैं, आपके वेब वो सर्वर पर उसको कलेक्ट करके रख देते हैं। या एक कंटेंट है जो पेज पर दिखता है और मुख्य रूप से कोड में लिखा जाता है। ये आपको बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है। तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आप खोलते हैं तो कपड़ा नीला पीला काला रंग बिरंगा खूब अच्छा दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो वो चीज़ दिखती है वो होती है कोडिंग की भाषा, जो कि डेवलपर जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो आईआईटी करते हैं, ये लोग अच्छी चीज़ें, उसके बाद जब इंजीनियर्स बनते हैं तो वो ये कोडिंग का काम, ये जो सुंदर सुंदर दिखता है वो लोग बनाते हैं, पीछे से ये काम होता है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह 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 चीज़ें होती है, जिसमें से आधा काम मैं भी करती हूँ। तो मैं अलग फील्ड में करती हूँ, मतलब उसी फील्ड में है, उसी के पार्ट होते हैं। तो ये हम लोग का काम होता है, हम लोग इसको बनाते हैं, बिगड़ते हैं, बनाते रहते हैं, ऐप बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स के काम होते हैं। विकीपीडिया क्या है? विकीपीडिया को आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, आप अक्सर जानते हैं, पढ़े भी होंगे। तो विकीपीडिया जो होता है वो एक मुक्त ज्ञान कोश है, जो दुनिया भर के योगदानकर्ताओं के द्वारा बनाया गया, मतलब कई सारे लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर वहाँ पर ढेर सारी साइट्स का कलेक्शन होता है, लोग अपने ले आकर सबमिट करते हैं, तो हमको देखो अलग अलग दिखता है। यह बहुभाषी है, बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी वगैरह वगैरह। ठीक है, ताकि जो भी बच्चा जहाँ का है वो एक्सेस करके पढ़ सके। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है विकी और इंसाइक्लोपीडिया। पहले इंसाइक्लोपीडिया की बुक भी आया करती थी, अब शायद आती कि नहीं आती नहीं जानकारी है, लेकिन आया करती थी। विकीपीडिया का उपयोग करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है। कोई भी इंटरनेट यूज़र जो है क्लिक करके इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है अपने काम के लिए, और बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पर इसको एक्सेस करके अपने काम को अच्छे से कर सकता है, देख सकता, समझ सकता है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में करती हूँ ओवर। 20 मिनट की आपकी डेली की तरह क्लास हुई। मैंने डेली टैली और 2 टॉपिक पढ़ाया, एक इंटरनेट के बारे में बताया, एक वेबसाइट के बारे में बताया और 1-2 प्रश्न भी दिखाया कि किस तरीके का प्रश्न इस टॉपिक से आपका फॉर्म हो सकता है। आई होप सो कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने चीज़ों को देखा है, समझा है। कोई दिक्कत अगर होती है तो बताइए, आपको जिससे बेस्ट से बेस्ट हम करवाएंगे, बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। बेस्ट से बेस्ट नेक्स्ट की तैयारी में अब लग जाइए, बहुत वक्त नहीं है तो वेस्ट नहीं करिए, जब भी जो कुछ हो पता चलेगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू सून।